नमस्कार दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे और आज एनसीईआरटी का हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 को। इसमें है कि दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से जो एक स्रोत है, प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, वो है हमारा वेद। इस वेद के बारे में बात करेंगे। तो जो वेद है वो वेद की संख्या वर्तमान में 4 है, जबकि वेदांग 6 है। तो वेद 4 कौन कौन से हैं? तो 4 वेद हो जाएंगे हमारे जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं। और जो प्रारंभ के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको वेद तरई कहा जाता है। वेद तरई कहा जाता है। और जो सबसे प्राचीन बाद का वेद है वो हो जाएगा अर्थवेद। तो वेद 4 हो गए। जबकि वेदांग की बात करेंगे तो वेदों को भली भांति पढ़ने और समझने के लिए जो है वेदांग की आवश्यकता होती है। और वेदांग जो है वो टोटल 6 हैं। तो 6 वेदांग में हो जाएंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण। तो शिक्षा का काम हो जाएगा मंत्रों का उच्चारण, और कल्प जो है यज्ञ और कर्म कांड में उपयोगी होता है कल्प। व्याकरण हो जाएगा शब्दों की बनावट और भाषा का जो ज्ञान होता है वो व्याकरण से होता है। इसके अलावा जो 3 और वेदांग हैं उनमें हो जाएगा निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, टोटल 6 वेदांग हैं। इसके मीनिंग पूछे जाते हैं, किसका क्या मीनिंग है। तो शिक्षा का हो जाएगा मंत्रों का उच्चारण, कल्प में हो गया यज्ञ और कर्मकांड, व्याकरण में हो गया शब्दों की बनावट और भाषा, निरुक्त का हो गया अर्थ एवं उत्पत्ति, अर्थ एवं उत्पत्ति। छंद का मतलब हो गया मंत्रों का गायन या लय, ये छंद हो गया। जबकि ज्योतिष में हो जाएगा शुभ कार्य और यज्ञ के लिए समय, शुभ कार्य और यज्ञ के लिए समय हो जाएगा। वह नक्षत्र की गणना जब करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ज्योतिष। इस तरह से हम देखें कि वेदांग जो है वो टोटल कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। अब हम एक एक लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। तो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में टोटल जो प्रार्थनाएं हैं उसे सूक्त कहते हैं। और सूक्त टोटल कितना है? तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, इसी को हम लोग सूक्त कहते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता जो है वो महत्वपूर्ण है, अग्नि देवता, सोम देवता और इंद्र देवता। ये तीनों देवता जो है इनकी स्तुति में जो मंत्र बोले जाते हैं इसी को हम लोग सूक्त कहते हैं। जो प्रार्थनाएं होते हैं इसे सूक्त कहते हैं। अग्नि आग के देवता होते हैं, इंद्र युद्ध का देवता, और सोम एक पौधा है जिससे खास पदार्थ का पेय बनाया जाता है, जिसको कहते हैं सोम रस, सोम रस कहते हैं। चलिए आगे है कि वैदिक प्रार्थना, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों, वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष ही थे, ध्यान रखेंगे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत अथवा वैदिक संस्कृत कहलाती है, ध्यान रखेंगे, एकदम बेहतरीन पॉइंट्स है। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कैसी थी? प्राक संस्कृत थी, प्राक संस्कृत थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एशियाई भाषा। और एशियाई भाषा में जैसे कि फारसी, यूरोपीय की बहुत सारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश
आदि इसी परिवार की जो है भाषा से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी शब्द को देखें तो सर्व तीनों मेल खा रहे हैं, तीनों एक ही है। क्वेश्चन है क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आ रही है? तो उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा की भाषाएं है, ध्यान रखेंगे। द्रविड़ भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हो जाएगा। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक है झारखंड और मध्य भारत में। चलिए नेक्स्ट है हमारा पुनः ऋग्वेद के बारे में कुछ पॉइंट्स है, पहले देख लेते हैं टॉपिक। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, न कि ऋग्वेद को पढ़ा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद का उच्चारण होता है, ऋग्वेद को सुना जाता है, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 जो है वो ऋचा है। ऋग्वेद में जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उसको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाए? होत्री। आर्य के राजनीतिक इतिहास की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र को समर्पित है, गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। क्या कहा गया है? खील कहा गया है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जबकि 10वें मंडल में सूक्त का उल्लेख है। कौन सा सूक्त? तो नासदिया सूक्त, पुरुष सूक्त और सूर्य सूक्त, इसका उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसके अलावा जो चातुर्वर्ण समाज है, डेट मीन्स समाज के तो 4 वर्ग हैं। 4 वर्ग मतलब हो गया आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों वर्ग का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में ही एक शब्द है अधन्या, जिसका अर्थात होता है गाय, यानी कि न मारे जाने वाले पशु। ऋग्वेद में ब्रह्म की मान्यता है लेकिन आत्मा की मान्यता नहीं है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो अग्नि शब्द है वो 200 बार आया है और इंद्र 250 बार। इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक बार है और अग्नि का 200 बार है। चलिए कुछ पॉइंट्स है हमारा यहाँ पर। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वो लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। तो जो इतिहासकार होते हैं वे लिखित स्रोत और भौतिक अवशेष दोनों का प्रयोग करते हैं, जबकि पुरातत्ववेदा वो केवल भौतिक अवशेष का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां ब्यास और सतलज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदी ब्यास और सतलज, ये नदी ध्यान रखेंगे। वार्तालाप में विश्वामित्र के साथ 2 नदी कौन कौन से थे? ब्यास और सतलज। लिख देते हैं ब्यास प्लस सतलज थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का, अच्छा जो प्राचीन काल में जो पांडुलिपि होते थे, हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़े पांडुलिपि, ये आपका हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज वृक्ष के छाल होते हैं उस पर लिखे जाते थे। यह जो है कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेज अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में सुरक्षित है।
चलिए नेक्स्ट है हमारा विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र और नदियां, तो विश्वामित्र है, हे नदियों, उसके बीच जो संवाद है उसको पढ़ेंगे। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथ की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र का पुनः था कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सकोगे। तो यह जो आपका दो नदी था, वो नदी कौन कौन सा था अभी आपको बताया गया है। आप बताइए दो नदी कौन कौन से थे। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहां ये नदियां बहती हैं। हाँ, तभी तो संवाद हुआ है। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़े गायों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, तब तो उसकी चर्चा मिल रही है। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। बहुत अच्छा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सिर्फ एक बार है, ध्यान रखेंगे। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार। और ऋग्वेद में जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी। और सिंधु ये सर्वाधिक बार है। सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। सही बात है। घोड़ों को लड़ाई में जो रथ खींचने का काम होता है वहां पर प्रयोग किया जाता था घोड़ों को। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी ऋग्वेद में। जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती थी। तो ऋग्वेद में इस कारण से लड़ाई होते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। आपको बताया गया पुरोहित क्या होते हैं, आप कमेंट में बताएं पुरोहित किसे कहते हैं। शेष धन आम लोगों में जो है बांट लिया जाता था। मतलब युद्ध में जो धन लूटा जाता था उसका कुछ भाग सरदार रखते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और शेष जो है वो लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती है कुछ धन को। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और जो है कभी कभी जानवरों की भी इसमें आहुति दी जाती थी। आहुति के रूप में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना जो है नहीं होती थी। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। यानी जरूरत पड़ने पर जो आम जनता थे, जो लोग थे, वही इसमें युद्ध में सेना के रूप में तैयार होते थे। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में हम बात करेंगे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में चलिए देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण
कौम, भाषा, परिवार, समुदाय या निवास स्थान अथवा सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। लोगों का वर्गीकरण जो है वो कौम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण कौम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, इस तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग होते थे राजा। ठीक, तो ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद ऋग्वेद के जो राजा थे, उन राजा की क्या विशेषता थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेदिक कालीन राजा और वर्तमान जो आधुनिक राजा थे उनमें क्या अंतर है। तो ऋग्वेदिक कालीन राजा के पास, ध्यान रखेंगे, इसकी ना तो राजधानी थी, ना तो ये महल में रहते थे, ना ही इसके पास सेना थी, या ना ही तो कर वसूलते थे। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हमारा ये जो है राजा जो थे वो प्रायः, और क्या होता है कि प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना शासक बनते हैं वर्तमान। लेकिन उस टाइम में ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं होता था। राजा का पद जो है वो आपका आनुवंशिक तौर पर गठित नहीं था। चलिए नेक्स्ट है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन। जन का प्रयोग होता था हिंदी अथवा अन्य भाषाओं में, आज भी इसका जो है प्रयोग होता है। एक था जन भाषा, जहां लोगों के समुदाय या जनता रहते थे, और दूसरा था विश्व। विश्व बना है वैश्य शब्द से। इसका विस्तार जो है हम लोग चैप्टर 5 में करेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। क्या तुम्हें कोई नाम जाना पहचाना लगता है? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य का अर्थ हो गया, आर्य का मतलब हो गया विद्वान, कुलीन, ये आर्य समझते थे अपने आप को। तथा अपने विरोधियों को जो है वे दास्यु दस्यु कहते थे। जो आर्य थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो अपने विरोधी होते थे आर्य के, उसको ये लोग दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते होंगे। बाद के समय में दास का स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद के समय में दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ऐसे लोगों को दास दस्यु कहा जाने लगा था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। और वो विकास देखिए आगे क्या होता है। खामोशी प्रहरी, कहानी महापाषाण की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब हो गया बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा की शुरुआत 3000 साल पहले हुई। यही तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई? 3000 साल वर्ष पहले। यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। ध्यान रखेंगे, महापाषाण कब्रें कहाँ कहाँ प्रचलित थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। मानचित्र पर कुछ महापाषाण काल पुरास्थल को दिखाया गया है। मानचित्र 2 पर कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते थे और कुछ जो है वो जमीन के भीतर होते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा
कि कई बार पुरातत्वविद को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता था। ये ही एकमात्र प्रमाण है जिन्हें जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, सजाए हुए पत्थर या फिर अकेला खड़ा पत्थर। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमवार करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढेर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। तो ये सारे जो है वो मतलब बहुत काम करने पड़ते हैं महापाषाण कब्र के निर्माण के लिए। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढेर ढेर करके लाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो मृतक होते थे, मृतक, उन्हें काले लाल मिट्टियों में जो है दफनाया जाता था। काले लाल प्रकार के मिट्टी में, उसको कहते थे ब्लैक एंड रेड बेयर बर्तन। इनके साथ ही मिलते हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने। तो ये सारे जो हैं उस ताबूत में मिलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये महापाषाण कब्रें हैं। इनके जो समाधान है उसको शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट में एक होल होता है जाने आने के लिए, ये जो दिख रहा है यही होल है जाने आने के लिए, और इसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट होल, बड़ा सुराख, पोर्ट होल, जो शायद पत्थर से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता होता था, ये पोर्ट होल। और आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हड़प्पा स्थल में सबों को दफनाया जाता था। हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में सबों को जलाया जाता था। ये बात आप ध्यान रखें। हड़प्पा में सबों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। ये है आपका महापाषाण कब्र से मिले लोहे के सामान है, कुल्हाड़ी है और एक कटार है, ध्यान रखेंगे। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करेंगे अब हम लोग। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक ही कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती होगी। अब ऐसा ही बात है। अब आप दो कब्र देखे हैं, दो कब्र खोदा गया, दोनों कब्र में देखा गया कि दोनों में कंकाल तो स्वाभाविक है, कंकाल तो रहेंगे ही। कंकाल के साथ जो व्यक्ति पाए गए, इनमें जो है कम मात्रा में एक दो वस्तु मिला है, जबकि एक कब्र में सोना, चांदी, अन्य वस्तुएं सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि उस समय भी, ऋग्वैदिक काल में भी जो है लोगों के बीच असमानता रही है। उस समय भी गरीब और अमीर का फासला स्पष्ट दिख रहा है। ब्रह्मगिरी को खोजें, तो ब्रह्मगिरी को हम खोज चुके हैं, ये कर्नाटक में है। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इससे यही स्पष्ट है कि दफनाए गए लोगों की सामाजिक भिन्नता उस समय भी मौजूद थी। अर्थात कुछ लोग जो थे वो गरीब थे और कुछ लोग अमीर थे, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता वर्तमान में ही नहीं बल्कि ऋग्वैदिक काल से ही चलती आ रही है। कुछ कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी, जैसे कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, जिसके रास्ते हम कब्र के अंदर जो है वो जाते थे, पोर्ट होल के रास्ते जो है जाकर उसको दफनाया जाता था। पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव को दोबारा जो है वहां के दफना सके।
चलिए आगे है हमारा इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, आप ध्यान रखेंगे। इनाम गांव, इनाम गांव जो है वो ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी इनाम गांव। इनाम गांव खोद चुके हैं। यह जो है महाराष्ट्र में भीमा नदी की जो है सहायक घोर के किनारे एक जगह है, वहीं पर ये इनाम गांव है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ पर यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर जो है वो दफनाया जाता था। वयस्क लोगों को गड्ढे में लिटाकर जो है वो दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था, ध्यान रखेंगे। सिर किधर होता था? उत्तर की तरफ। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। मान्यता थी कि जो है मरे हुए व्यक्ति आगे जो है दूसरे कर्मों जन्मों में जो है इन्हें खाना पानी की आवश्यकता पड़ती है। मरने के बाद भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबका पैर जो है वो मुड़े हुए थे। सबके पैर क्या थे? मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का पैर था? आपने जवाब का कारण बताओ। चलिए तो हम लोग थे यहाँ पर आगे हमारा कि इनाम गांव ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती थी। महाराष्ट्र में भीमा के तट पर है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। अच्छा, लोग इन्हें खाते होंगे। तब तो जानवर की हड्डी पर जो है काटने के निशान है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, केकड़ा, मछली की हड्डी भी जो है यहाँ पर पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के जो रस भरी हैं वो भी एकत्र की जाती थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इनाम गांव के बारे में। अच्छा, इसमें बोल रहा है कल्पना कीजिए। तो कल्पना कीजिए कि तुम 3000 साल पहले इनाम गांव में जो है वो रह रहे हो। 3000 साल पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो। अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है? क्या तुम्हें लगता है खाने में क्या दिया जाता होगा? चलिए तो ये था हमारा आज का। ये आपका है, सुमेलित कीजिए। सूक्त है। सूक्त किसको कहा जाए? रथ है, यज्ञ है, दास है, महापाषाण है। सूक्त का मतलब हो गया कि अच्छी तरह से बोला गया। और उसके बाद दास का मतलब हो गया कि गुलाम। उसके बाद है हमारा महापाषाण का मतलब हो गया सजाए गए पत्थर। और युद्ध में प्रयोग होता था रथ। और अनुष्ठान का मतलब हो जाएगा यज्ञ। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग है। इसके अलावा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप इसको देखिए, समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए। और हमारा जो कुछ पॉइंट्स है, कुछ तिथि है इम्पोर्टेंट, जैसे कि वेदों की जो रचना है वो 3500 साल पहले हुई। महापाषाण कब्र के निर्माण 3000 साल पहले हुए। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ।
जबकि चरक जो चरक संहिता लिखे थे, चरक आए थे 2000 साल पहले। ये क्वेश्चन है, देखिए समझिए। आज के लिए हमारा टॉपिक खत्म होता है।